नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खून की उल्टी के बारे में, यानी कि वॉमिटिंग ब्लड के बारे में। दोस्तों, खून की उल्टी ऊपरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं से रक्त का बाहर आना होता है और जिसमें मुंह, फेरिंग्स, खाने की नली, पेट या फिर छोटी आंत शामिल होती है। ये खांसी में खून आने से अलग होता है। खून की उल्टी आमतौर पर उल्टी में रक्त की ज़्यादा मात्रा को संदर्भित करता है और उल्टी में रक्त उजला लाल यानी कि ब्राइट रेड हो सकता है या फिर यह कॉफ़ी बीन्स जैसे काले या फिर भूरे रंग का हो सकता है। खून की उल्टी नाक में से आए खून को निगलने या फिर बहुत ज़ोर से खांसने से भी हो सकती है, लेकिन यह आमतौर पर किसी गंभीर समस्या के कारण होती है और इस पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। यह एक गंभीर स्थिति है जो किसी व्यक्ति की आंतरिक मेडिकल स्थिति को इंगित करती है और अक्सर ब्लीडिंग बहुत जल्दी बंद हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर और घातक हो सकती है। इसके कई कारणों का इलाज किया जा सकता है, लेकिन पहले सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग बंद हो जाए। उपचार में खून आने को रोकने और पेट के एसिड को कम करने के लिए दवा देना और नसों के माध्यम से तरल पदार्थ देना शामिल है। दोस्तों, बात करें कि खून की उल्टी क्या होती है, तो खून की उल्टी, जिसे कि हम हेमेटेमेसिस भी कहते हैं, आपकी उल्टी में रक्त की अधिक मात्रा को संदर्भित करता है और इसके सबसे आम कारण है सूजन और इन्फेक्शन, उदाहरण के लिए गैस्ट्राइटिस। बात करें इसके लक्षणों की, तो खून की उल्टी के लक्षणों की बात की जाए तो उल्टी में आए खून का रंग और स्थिरता रक्तस्राव के कारण के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। रक्त का रंग उजले लाल से लेकर कॉफी बीन्स जैसे रंग तक हो सकता है। आपको उल्टी में बड़ी मात्रा में उजले लाल रंग का रक्त दिखाई दे और उजला लाल रक्त अक्सर खाने की नली या फिर पेट में कम समय के लिए हुए लेकिन गंभीर ब्लीडिंग को इंगित करता है। ऐसा भी हो सकता है कि उल्टी में थोड़ी मात्रा में रक्त हो और उसमें पेट का बचा कुचा खाना भी मिश्रित हो, या फिर आपकी उल्टी कॉफ़ी बीन्स के रंग की तरह दिख सकती है और इसका मतलब ये होता है कि रक्त आपके पेट में कुछ घंटों तक रहा है। इसके अन्य संबंधित लक्षणों की बात करें तो उसमें है पेट दर्द, पेट में असहजता, जी मिचलाना या फिर खाए हुए खाने का वापस बाहर आना। और बात करें कि डॉक्टर को कब दिखाएं, तो खून की पहचान के अलावा यह ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि उल्टी में रक्त के साथ क्या है। उदाहरण के लिए, यदि आप इन लक्षणों के साथ कुछ और भी लक्षण में से किसी एक का अनुभव करते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। जैसे कि यदि आप बड़ी मात्रा में खून की उल्टी करते हैं, आमतौर पर 500 सीसी या एक छोटे कप के आकार जितना, या फिर अगर आप तेज़ सांस ले रहे हों, चक्कर आ रहे हों, खड़े होने के बाद हल्का लगना, उलझन, धुंधला दिखना, बेहोशी, ठंडी, चिपचिपी या पीली त्वचा या फिर कम पेशाब आना, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि खून की उल्टी किन कारणों से होती है या क्यों होती है, तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि लिवर खराब होना, एस्पिरिन थेरेपी लेना, पेट या ईसोफेगस में कैंसर रहित ट्यूमर होना, शराब पीने से लिवर को होने वाली दीर्घकालिक क्षति के कारण होने वाला सिरोसिस, या फिर आपकी आंत की रक्त वाहिकाओं में दोष होना, खाने की नली का कैंसर होना, ईसोफेगल वेराइसिस यानी कि खाने की नली में बढ़ी हुई नसें, ईसोफेजाइटिस यानी कि ईसोफेगस की सूजन, गैस्ट्रिक इरोजन यानी कि पेट के अस्तर में उत्तक का टूटना, गैस्ट्रिक वेराइसिस यानी कि पेट में बढ़ी हुई नसें, गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट की सूजन, मेलोरीवाइस टीयर यानी कि उल्टी या खांसी के दबाव से खाने की नली को नुकसान, अग्नाशय का कैंसर या फिर अग्नाशय शोथ या पेंक्रियाटाइटिस यानी कि पेंक्रियाज में सूजन, पेट का छाला, पोर्टल हाई बीपी यानी कि पोर्टल नस में हाई ब्लड प्रेशर या फिर लंबे समय तक बहुत ज़्यादा उल्टी होना। बात करें इसके जोखिम कारकों की, तो जोखिम कारक जिनकी वजह से खून की उल्टी की आशंका बढ़ जाती है उनमें है गैर स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और कॉर्टिकोस्टेरॉयड का अत्यधिक सेवन जो है वो ब्लीडिंग का कारण बन सकता है। अत्यधिक शराब पीना, पुरानी किडनी की बीमारी और आंत की बाधा जैसी स्थितियाँ उल्टी में रक्त का कारण बन सकती है। अग्नाशय कैंसर और पेट के कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों को रक्त वाहिकाओं के नष्ट होने के कारण खून की उल्टी का ज़्यादा जोखिम होता है। जन्म दोष होना, खून का थक्का जमने से संबंधित विकार होना, दूध से एलर्जी होना, नाक से आया खून निगलना, निगली हुई कोई वस्तु या फिर विटामिन के की कमी, ये सारे खून की उल्टी के जोखिम कारक होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि खून की उल्टी होने से कैसे रोका जा सकता है, कैसे बचाव किया जा सकता है। तो हालांकि उल्टी में खून एक ऐसा लक्षण है जो अक्सर अप्रत्याशित होता है, मतलब इसे रोकने के लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे कि मसालेदार और अत्यधिक खट्टे खाद्य पदार्थ जो कि पेट के अल्सर को परेशान करते हैं वो लेने से बचें, सिगरेट और शराब ना पिएं, एस्पिरिन दवा लेना कम करने के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें, संतुलित आहार लें, स्वस्थ आहार लें, आंतरिक ऑपरेशन होने के बाद सावधानी बरतें और अपने डॉक्टर को नियमित रूप से दिखाएं, स्वस्थ आहार खाएं, स्वस्थ वजन बनाए रखें और नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और बात करें इसके निदान की, यानी कि इसका परीक्षण कैसे किया जाता है,
तो कई संभावित स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनके कारण खून की उल्टी हो सकती है। परीक्षण करने के लिए डॉक्टर आपके लक्षणों के बारे में प्रश्न पूछेंगे और यह कि क्या आप हाल ही में घायल तो नहीं हुए। डॉक्टर आपके शरीर के अंदर देखने के लिए इमेजिंग टेस्ट के लिए कह सकते हैं। इमेजिंग स्कैन शरीर में असामान्यताओं को जैसे कि टूटे हुए अंग या फिर असामान्य वृद्धि प्रकट करते हैं। और इन उद्देश्यों के लिए कुछ उपयोग किए जाने वाले सामान्य इमेजिंग परीक्षण की बात करें तो उनमें सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई। बात करें एंडोस्कोपी की तो यह प्रक्रिया आपको बेहोश करके की जाती है और डॉक्टर आपके मुंह में एंडोस्कोप नामक एक छोटी लचीली ट्यूब डालते हैं जो कि आपके पेट और छोटी आंत में जाती है। ट्यूब में एक फाइबर ऑप्टिक कैमरा डॉक्टर को आपके पेट को देखने और ब्लीडिंग के किसी भी स्रोत के लिए आंतरिक रूप से जांचने में मदद करता है। बात करें बायोप्सी की तो रक्तस्राव का कारण यानी कि सूजन, इन्फेक्शन या कैंसर उसको निर्धारित करने के लिए बायोप्सी भी की जा सकती है। और कंप्लीट ब्लड काउंट की बात करें तो डॉक्टर आपकी पूरी रक्त गणना यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट की जांच हेतु ब्लड टेस्ट के लिए भी कह सकते हैं और यह निकल चुके रक्त की मात्रा का आकलन करने में मदद करता है। डॉक्टर आपकी रक्त गणना के परिणाम के आधार पर अतिरिक्त परीक्षणों के लिए भी कह सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके इलाज की, तो प्रारंभिक या फिर आपातकालीन उपचार की अगर हम बात करें तो रक्तस्राव गंभीर होने पर शुरुआती उपचार में आपको तरल पदार्थ पीने और रक्त की कमी पूरी करने के लिए नस में ड्रिप लगाकर खून चढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। रक्त आदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपके खोए हुए रक्त को डोनर के रक्त से बदल देता है। नस के माध्यम से आपको खून चढ़ाया जाता है और यदि रक्तस्राव मामूली है और स्वयं बंद हो जाता है तो यह आवश्यकता नहीं है। अगर रक्तस्राव गंभीर है जो पूर्ण पुनर्वसन या और आपातकालीन तरल पदार्थ या फिर रक्त प्रतिस्थापन की आवश्यकता हो सकती है। आपको अपने शरीर में तरल पदार्थों की कमी पूरी करने के लिए नसों के माध्यम से तरल पदार्थ लेने की आवश्यकता हो सकती है। बात करें माध्यमिक उपचार की तो डॉक्टर आपको उल्टी रोकने या पेट के एसिड को कम करने के लिए दवा दे सकते हैं। यदि आपको पेट में छाले हैं तो डॉक्टर उसका इलाज करने के लिए दवाई लिखेंगे। आपको एंटीबायोटिक्स दी जा सकती है जो कि वेरिसेस यानी कि नसों का असामान्य रूप से बढ़ना उसको रोकती है। खून बहने के कुछ और गंभीर मामलों में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ऊपरी एंडोस्कोपी कर सकता है, न केवल परीक्षण करने के लिए बल्कि ब्लीडिंग के स्रोत का इलाज करने के लिए। गंभीर मामलों में जैसे कि पेट या आंत्र में छेद से ग्रस्त लोगों को ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। गंभीर मामलों में छाले में ब्लीडिंग या आंतरिक चोट भी शामिल हो सकती है। कुछ खाद्य और पेय पदार्थ खून की उल्टी की आशंका को बढ़ाते हैं और इनमें अत्यधिक खट्टे खाद्य पदार्थ और मादक पेय शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं है। यदि आप नियमित रूप से इन खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों को लेते हैं तो डॉक्टर इससे होने वाले जोखिम को कम करने के लिए आपको एक विशेष आहार की सलाह देंगे। बात करें इससे होने वाली समस्याओं की तो खून की उल्टी से कुछ जटिलताएं हो सकती है जैसे कि इलाज का प्रतिकूल प्रभाव, खाने की नली का कैंसर, बार बार ब्लीडिंग होना, कैंसर फैलना, इन्फेक्शन फैलना, पेट का कैंसर होना, पेट की दीवार में छेद होना या फिर एनीमिया यानी कि खून की कमी होना। अत्यधिक खून बहने से होने वाली खून की उल्टी सदमे का कारण भी बन सकती है और कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सदमे के संकेत होते हैं जैसे कि खड़े होने पर चक्कर आना, तेज सांस लेना, कम पेशाब आना या फिर त्वचा ठंडी और पीली पड़ना। अगर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो शॉक से बीपी लो हो सकता है जिससे कि कोमा और मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।